हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मैं अभी यादव लाइव पाठशाला में आपका फिर स्वागत करता हूं एक बार। और मैंने पिछले क्लास में कुछ वीडियोस डिस्कस किया था। आज फिर पिछले क्लास की तरह मैं लाया हूं मैथ्स की डिक्शनरी। यहाँ लिखा है गणित के शब्दकोश। जैसे आप लोग पढ़ते आए हो इंग्लिश की डिक्शनरी, है ना, हिंदी में शब्दार्थ वगैरह पढ़े हो, तो वैसे हम बच्चों, चूँकि अभी हमारी क्लासेज जो होंगी शुरू होंगी कुछ दिनों में, है ना, तो हम उसके पहले कुछ प्रॉपर एक मैथ्स के जो रूट होते हैं ना, रूट वर्ड होते हैं। जैसे हम लोग कोई चीज़ें स्टैंडर्ड लेवल की मैथ्स अगर पढ़ेंगे तो उसमें हमें कुछ चीज़ें जो है ना समझ में आती हैं, तो हम उसके लिए एक प्रॉपर अभी कुछ दिनों तक, हम एक दो दिन तक ये वीडियोज अपलोड करेंगे और आपका एक रिव्यू लेंगे कि कैसा आपको लग रहा है, और आने वाले समय में जिससे हमारे जो और अपडेटेड हैं, हम अपडेट चीज़ें आपको अवेलेबल कराएंगे। तो यहाँ पे लिखा है मैथ्स डिक्शनरी, जिसको हम लोग और बोल सकते हैं गणित के शब्दकोश। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं और आगे, है ना, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है दोस्तों हमारा ए, है ना। जैसे ए से स्टार्ट होता है, तो सभी जो हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ते थे, जेड तक पढ़ते थे। वैसे हम मैथ्स में ए से स्टार्ट करते हैं और ये जेड तक हम लेके जाएंगे। तो पहली सीरीज हमारी है ए में कौन कौन सी चीजें मैथ्स की चीजें आएंगी, केवल स्पेशली मैथ्स की, गणित की चीजें हम यूज करेंगे। यहां से स्टार्ट किया गया एरिया, ए फॉर मैं एरिया से लेकर चलूंगा। तो बच्चों क्या होता है एरिया, क्या होता है, तो पहले एरिया को समझो। एरिया का मतलब होता है कि जैसे 2D फिगर होता है, 2 डायमेंशनल, जिसमें दो लंबाई और चौड़ाई होती है। 2 डायमेंशनल का मतलब होता है लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई में जो जगह स्पेस लेता है, जो जगह कवर करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे हम लोगों का जो नोटबुक होती है, नोटबुक का एक पेज होता है, उसमें ड्राइंग करें, ड्राइंग को जो कलर करते हैं वो हमारा क्या होता है, एरिया, है ना। जितने पेज को कलर करते हैं, हमारा पूरा पेज व्हाइट हो या पूरा पेज रेड कलर का हो, पिंक कलर का हो, तो पूरा एरिया होता है। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों अगर मैं उठाऊं, तो जैसे मैं एक दीवार को ले लेता हूं, मैंने एक क्लासरूम में मैं अपने स्टूडियो में पढ़ा रहा हूं, तो हमारा जैसे एक दीवार है, तो हमारे यहाँ एक दीवार अलग दूसरे कलर की है, यहाँ दूसरे कलर की है। तो एक अगर दीवार को उठाऊं जो जिस कलर का किया गया है, जहां पे कलरिंग की गई है, वही उसका क्या होता है, एरिया। बच्चों आगे मैं पढ़ाऊंगा वॉल्यूम क्या होता है, जिसे आयतन बोलते हैं, आगे मिलेगा। पहले हम एरिया पर डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे देखो आपको विजिबल दिख रहा होगा, एक त्रिभुज बनाया गया है। त्रिभुज क्या होता है, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होता है। तो त्रिभुज जो बनाया गया है, इस पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा प्रॉपर, इसका लिखा एरिया इज इक्वल टू 1/2 बी इंटू एच। बी मतलब बेस, बेस का मतलब होता है जैसे आधार, और इसका एच का मतलब होता है ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई का आधा कर दें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर मैं आपको और दिखाऊं अच्छे से, तो यहां पे लिखा गया है क्या, ए बी सी डी करके आपको एक आकृति दिख रही होगी, है ना, दिख रही है सबको। ये एक आकृति आपको दिख रही है, ये एक आपको क्यूबॉइड बनाया गया है, जिसको घनाभ बोलते हैं हम लोग हिंदी में, है ना। यहाँ पे ए बी सी और डी है। अगर इसके एक जमीन वाले प्लेन को उठा के हम रख लें, उठा के जमीन वाले प्लेन को रख लें, तो आपको दिख रहा है ए बी सी और डी दिख रहा है ना। तो ए बी सी और डी दिख रहा है। ये एक क्या है, देखो इसका कलर पार्ट है, हरे कलर का कलर किया गया है। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, एरिया हो गया। क्या हो गया, एरिया हो गया, है ना। मैं पेन को कलर कर लेता हूं थोड़ा सा, है ना, जिससे आपको आसानी से दिखे चीजें। चलिए, ए बी सी डी जो एरिया है, ये हरे कलर का कलर किया गया, ये एरिया को डिफाइन करता है। अब आपके दिमाग में आता है परिमाप क्या होता है। परिमाप का मतलब होता है आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री, जैसे जहां पे हमारी पेन चल रही है, ये होता है क्या, आउटर बाउंड्री। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों अगर मैं कहूं कि जैसे हमारा एक खेत हो, किसान खेत को सिंचाई करता है ना, तो सिंचाई पूरे खेत में करता है, तो जो पूरे खेत की जो सिंचाई करता है वो उसका एरिया हो गया, और जो उसका चारों तरफ मेड़बंदी किया होता है वह उसका होता है क्या, परिमाप, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, पेरीमीटर, है ना। चलिए दूसरा उठाते हैं हम लोग। दूसरा हमारा है आगे, दूसरा रूट वर्ड हमारा है क्या, एबाकस। क्या लिखा है बच्चों, एबाकस। एबाकस का मतलब बहुत पहले ये काउंटिंग के लिए यूज होता था। जैसे यहाँ लिखी है 4 सर्किल रखी गई है, 5 है, 2 सर्किल है, तो इसको एबाकस के सेंस में यूज करते हैं। ये काउंटिंग के लिए यूज होता है, सभी को पता हुआ। एब्रिविएशन आता है, इसके बाद क्या आता है बच्चों, एब्रिविएशन। एब्रिविएशन का मतलब संक्षिप्त। जब हम किसी बहुत बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में लिखें, जैसे आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, ये लिखा है क्या, मीटर लिखा है, ये आपको लिख रहा है क्या, मीटर। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं किसी चीज की डिस्टेंस मेजर करनी है, किसी चीज की लंबाई अगर हम लोग को मापना है तो हम मीटर में यूज करते हैं। छोटी और लंबाई को मापना है तो हम सेंटीमीटर में यूज करते हैं। और छोटी लंबाई को, जैसे ये तार हो गया या किसी चीज को वायर की मोटाई नापनी है, तो हम mm में यूज करते हैं कि नहीं करते, बिल्कुल करते हैं।
अब हम बात करते हैं जैसे हमें द्रव्यमान को मापना है ना, किसी चीज का वेट मेजर करना है तो हम किलोग्राम लिखते हैं। तो हम किलोग्राम ना लिख के हम किलोग्राम ना लिख के बच्चों हम लोग यूज करते हैं क्या, केजी यूज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, केजी। जैसे हम हिंदी में लिखा क्या, किलोग्राम, तो किलोग्राम हम नहीं यूज करके हम क्या लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं, केजी। क्या लिखते हैं, केजी। यही हमारा क्या है, एब्रीविएशन, जिसको बोलते हैं संक्षिप्त फॉर्म। क्या बोलते हैं, संक्षिप्त फॉर्म। अब आता है क्या, एब्सकिसा। एब्सकिसा होता है, एब्सकिसा का मतलब होता है एक्स एक्सिस। क्या होता है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कब बनेगा, इस चीज को हम लोग समझेंगे। एक्स एक्सिस बनेगा बच्चों जैसे आपको ये कहा जाए हमारे पास एक्सिस दो होती हैं। अगर 2 डायमेंशनल की बात किया जाए तो एक एक्सिस हमारा होता है क्या, एक्स, और दूसरा हमारा होता है क्या बच्चों, वाई। तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन अगर जाए, धनात्मक दिशा में अगर हम जाएं बच्चों तो ये होता है एक्स, और ऋणात्मक दिशा में जाएं तो एक्स डैश होता है, और ऊपर जाएंगे तो हम वाई लेंगे, और नीचे की तरफ जाएंगे तो हम वाई डैश लेते हैं। तो इसी तरीके से जो बेटा जो एब्सकिसा होता है, जैसे मैं इस एक्स एक्सिस के प्रथम कोऑर्डिनेट में, प्रथम कोऑर्डिनेट, द्वितीय कोऑर्डिनेट, ये तो बेटा हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हाई स्कूल का हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री में इसको डिस्कस करते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे लिखा गया प्रथम कोऑर्डिनेट में मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ 3 और 4। क्या ले लिया बच्चों, 3 और 4 ले लिया, तो 3 हमारा होता है क्या, एब्सकिसा हो जाएगा, और 4 हमारा हो जाएगा क्या बच्चों, ऑर्डिनेट हो जाएगा। इसको हिंदी में अगर बोलें तो जो 3 लिखा है इसको बोलते हैं भुज। क्या बोलेंगे बच्चों, भुज बोलेंगे। और इसी भुज का नाम ही क्या लिखा गया है, एब्सकिसा। और दूसरा जो 4 लिखा है, 4 लिखा है, इस 4 को बोलते हैं बच्चों, मैं बताता चलूं, ये डिक्शनरी में आगे मिलेगा, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे। और ऑर्डिनेट को बोलते हैं क्या, ये भुज हो गया, और इसको बोलते हैं हिंदी में कोटि। क्या बोलेंगे बच्चों, कोटि बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमने निर्देशांक ज्यामिति के कुछ पॉइंट मैंने डिस्कस करने की कोशिश किया। आगे उठाते हैं बच्चों, है ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा है, यहां पे लिखा गया है क्या, एक्यूरेट। एक्यूरेट चलो सबको पता है, ये तो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। एक्यूरेट का मतलब फिक्स्ड वैल्यू, है ना, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकालें, जैसे किसी चीज को मेजर करना है, यहां लिखा है 29 सेंटीमीटर। क्या लिखा है बच्चों, 29 सेंटीमीटर लिखा है ना। और उसके अलावा लिखा है क्या, 30 सेंटीमीटर लिखा है। इसका मतलब ये एक्यूरेट वैल्यू लिखा है। क्या लिखा है, एक्यूरेट वैल्यू लिखा है, एक्यूरेट। इसका मतलब अगर हम किसी चीज को लिखें 30.175 लिखा है, 30.175, इसका मतलब ये क्या है, इसकी अगर पूरी वैल्यू को लिखिए एक्यूरेट वैल्यू होती है। जैसे कैलकुलेटर वगैरह करते हैं तो 3 डिजिट तक ये पॉइंट वाली वैल्यू लेके चलता है ना। तो जैसे ये क्या हो गया, एक्यूरेट वैल्यू हो गई, है ना, इसी को बोलते हैं एक्यूरेट। अब इसी से बना हुआ है क्या बच्चों, एक्यूट बना हुआ है। क्या बना है बच्चों, एक्यूट बना है। देखो यहाँ पे एक्यूट का मतलब होता है न्यून, न्यून का मतलब, एक्यूट का मतलब होता है न्यून, न्यून कोण जैसे होता है ना। चलो आपको पता होगा न्यून कोण किसे कहते हैं बच्चों, न्यून कोण उसे कहते हैं जैसे जब किसी भी कोण का मान 90 अंश से क्या हो, छोटा हो। आपको देखो एक फिगर दिख रहा होगा, यहां पे लिखा है 90 डिग्री और लिखा है राइट एंगल। तो 90 डिग्री को बच्चों राइट एंगल इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, समकोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समकोण। और इसी का बोला गया इंग्लिश में राइट एंगल। और जब इसी एंगल को हम और छोटा कर दें, और छोटे का मतलब 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम का मतलब या तो 89 करें, 45 करें। जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि 45 दिखाया गया, आपको विजुअल हो रहा होगा, यहाँ पे 45 दिया गया है, 81 दिया गया है। इसको बोलते हैं एक्यूट। और इस तरीके से जो एंगल बनता है एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्यूट एंगल। तो अगर हम बोलें कि एक्यूट एंगल का मतलब न्यून कोण क्या होता है, कि ऐसे एंगल, ऐसे कोण जिसका मान 90 अंश से कम होता है, उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। अब बच्चों आपके दिमाग में आता है कि सर हमें बताइए कोण क्या होता है, कोण बनता कैसे है ना, कोण कब बनेगा बच्चों, इस चीज को आप देखो। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि कोण कहां से बनेगा, कैसे बनता है कोण, इस चीज को आप देखो। देखो यहां पे दिखाया गया, एक दिख रही है क्या, सीढ़ी दिख रही है ना, स्टेप आपको दिख रही है बच्चों। और स्टेप को दो तरीके से अगर देखा जाए तो एक फिगर बना रहा है, एक क्या बना रहा है बच्चों, फिगर दिख रहा है। ये देखो आपको फिगर बन रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस तरीके से जैसे आपको दिख रहा है, हम लिख दिए ए। तो ये हो गया एक आकृति ये, और दूसरी आकृति ये।
इस तरीके से इसको अगर बोले एक लाइन हमारा ये हो गया और दूसरी लाइन हमारा क्या हो गया ये, और ये एक दूसरी लाइन एक दूसरे से झुकी हुई है, ये निर्माण करती है क्या, कोण का निर्माण करती है। हम एक वर्ड में बोले जब एक या एक से अधिक दो लाइनें एक पॉइंट पे एक बिंदु पर मिलती हैं तो वहां बनाती हैं क्या बच्चों, एक कोण का निर्माण करती हैं, एक क्या, एक ऐसी आकृति का निर्माण करती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोण बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए बच्चों हम दूसरी चीजें डिस्कस करते हैं। अब तो हो गया हमारा कोण, अब आपको पता हो गया कि एक्यूट एंगल क्या होता है ना। आगे बच्चों एंगल के प्रकार भी हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं क्या, हम डिस्कस कर रहे हैं क्या बच्चों, एक डिक्शनरी मतलब मैथ्स के शब्दकोश है ना, मैथ्स के शब्दकोश। अब आता है क्या, इंग्लिश में लिखा ऐड, ऐड का मतलब होता है जोड़ना। जैसे देखो यहाँ पे 3 सेब लिखा गया है और 3 सेब को 2 सेब के साथ क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। देखो कितनी बेसिक चीजें दे रही हैं। 3 सेब को अगर ले लिया और 2 सेब को ले लिया, हमारे पास कितने सेब हो गए, 5 सेब हो गए। तो इसको लिखेंगे क्या, ऐड, ऐड का मतलब जोड़ना। ये चीजें आपको आसान लग रही होंगी, बिल्कुल लग रही हो और लगनी भी चाहिए। आगे डिस्कस करते हैं क्या हमारे पास क्या है, और देखिए अगर यही चीजें बच्चों, अगर यही चीजें हम फ्रैक्शन में ले लें, किस में ले लें, फ्रैक्शन में। यहाँ लिखा 2 और 6, ये तो आसान है, हम दूसरे वाले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर ये चीजें फ्रैक्शन में ले लें, किस में ले लें बच्चों, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हम भिन्न के रूप में ले लें। फ्रैक्शन का मतलब यही चीजें हम क्या ले लें, भिन्न के रूप में ले लें। जैसे यहाँ पे लिखा है 1/4, 1/4 और लिखा है यहाँ पे 3/5। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आसानी से सॉल्व करो। जिसको नहीं समझ आ रहा है तो मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा बच्चों। यहां लिखा है 1/4 और यहां लिखा है 1/5, 1/4, 1/5। इसको आसानी से करना है तो बच्चों देखो इन 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है। एलसीएम हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे बेटा अगर एलसीएम निकालना होगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं एलसीएम। यहां लिखेंगे 4 और यहां लिखेंगे क्या, 5। जैसे 2 दूना 4, इसको 5 लिखेंगे, फिर 2 1 जा 2 यहां पे लिखेंगे, फिर 5 से काट देंगे। चलो काउंट करो, यहां पे क्या आ गया, 2 दूना 4 पंचे 20। इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया बच्चों, एलसीएम हमारा कितना आ गया, 20। इसका मतलब इसका जो आधार है मुझे 20 बनाने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां 5 से करना पड़ेगा। और इसका आधार बनाने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। देखो यहां पे ये फ्रैक्शन क्या कहता है, अगर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर अंश और हर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर से डिवाइड करें तो देयर इज नो चेंज ऑन गिवन फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो मैं न्यूमरेटर में भी कर दूंगा, है ना। तो ऊपर हमारा आया 5/20 आ गया और नीचे हमारा यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ भी 4/20 आ गया। चलो बेस सेम, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, जुड़ जाती है। 5 4 क्या हो गया, 9। यहां पे लिख दिया गया, है ना। तो इसी तरीके से यहां पे लिखा है 3/5, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 12 5 17, है ना। यहां पे अगर और मल्टीप्लाई करके करें तो यहां पे वैल्यू हमारे पास कितना आएगा बच्चों, यहां पे हमारे पास वैल्यू आएगी क्या, 17। यहां पे आएगी 17। उम्मीद करता हूं हम लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए ठीक है ना। आगे देखो बच्चों, यहां पे लिखा है क्या, अब आता है क्या, एडजेसेंट। एक नया नाम आया क्या, एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है जब कोई आकृति के बीच कोई आकृति आ जाती है। जैसे यहां पे हम एंगल से डिफाइन करेंगे, फिगर से नहीं, हम एंगल से डिफाइन करते हैं। चलिए ठीक है ना। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड को बच्चों देखो, आप यहां पे देखो एक साइड हमारे पास क्या लिखा है, AC लिखा है, दूसरी साइड हमारे क्या लिखा है, BC लिखा है, और तीसरी साइड क्या है, CB लिखा है। बच्चों ये देखो ये साइड इस साइड से क्या है, जुड़ी हुई है, ये वाली साइड इस साइड से जुड़ी है, तो ये एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट है, जुड़ी हुई है। इसको हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड बोलेंगे। चलिए एंगल की अगर हम बात करते हैं, यहां पे एक एंगल हमारे पास बना हुआ है क्या, एक एंगल हमारे पास बना हुआ है बच्चों ABC, या बोले क्या, एंगल हमारे पास बना है क्या, AOB और दूसरा AOC। ये एंगल, 2 एंगल हैं और 2 एंगल के बीच एक तीसरा एंगल आ गया। तो पहले हम एडजेसेंट एंगल को समझते हैं। एडजेसेंट एंगल का मतलब जब एक एंगल के साथ 2 एक एंगल और बन जाए, या एक पॉइंट से कई लाइनें खींची जाए, तो इस तरीके से जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। और ये सेम प्लेन में बनता है। किस में बनता है बच्चों, सेम प्लेन में बनता है, एक ही प्लेन में बनता हो। तो एक प्लेन में जब उसका वर्टेक्स, उसका शीर्ष एक होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, एडजेसेंट एंगल। अब आ गया हमारा एक नया टॉपिक, एल्गोरिदम। A फॉर एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब होता है किसी चीज को सॉल्व करने का तरीका।
सॉल्व करने के मेथड। जैसे यहाँ पे बच्चों देखो हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पे देखो एक क्या दिया गया है बच्चों, एक दिया गया है क्या, क्यूब, दो क्यूब दिए गए हैं, तीसरा क्यूब, चौथा क्यूब। इस क्यूब को लेके सेट कर दिया जाए तो एक आकृति बनी हुई है हमारे पास। ये आकृति आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो ये हमारा हो गया क्या, एक एल्गोरिदम हो गया, किसी चीज को सॉल्व करने का तरीका। देखो बच्चों यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, यहां लिखा है 3 गुणा 4। क्या लिखा है बच्चों, 3 गुणा की 4, और 3 चौका क्या होता है 12। हमारे पास 3 क्यूब हो और ये 3 क्यूब 4 के रेंज में लगाए गए हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 चौके 12, है ना। राइट डाउन योर आंसर यहाँ पे लिखा है। अलग अलग तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसी तरीके से यूज करेंगे तो इसका मतलब सॉल्व करने के तरीकों को क्या बोलते हैं बच्चे, एल्गोरिदम। क्या बोलेंगे बच्चों, एल्गोरिदम बोलेंगे। अब आ गया तो अब आता है अल्टरनेट एंगल। क्या बोलेंगे बेटा, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल का मतलब होता है, ये चीजें आपको मैं बताऊंगा आगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसी में समझाने का। जैसे ये हो गया, एक लाइन मैंने ड्रा किया और दूसरी लाइन को ड्रा कर दिया, है ना, और एक दूसरी दो पैरेलल लाइन को एक लाइन ड्रा करती है, तो इसके साथ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बना क्या रहा है, जेड बना रहा है। क्या बना रहा है बच्चों, जेड। ये वाला एंगल इस वाले एंगल का क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया। क्या हो गया बेटा, अल्टरनेट, जहां पे जेड बनाती है। एक आकृति दूसरे आकृति को देखो, लाइन उल्टा है। यहां पे देखो अगर एक है, यहां 2 लिखेंगे तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, 2 होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया। चलिए ठीक है, आगे देखें बच्चों, आगे देखो सब लोग, यहां लिखा है एल्टीट्यूड। क्या हुआ, यहां पे लिखा है बच्चों एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर ऊंचाई। आपको आकृति में दिख रहा होगा बच्चों, आकृति में क्या दिख रही है, यहां पे लिखा हुआ है कि एक वर्टेक्स दिख रहा है और यहां पे एक जहाज है, एरोप्लेन है, और एरोप्लेन क्या है, किसी बेस से क्या हो रही है, उड़ रही है। इसका मतलब उड़ रही है तो बेस से इसकी ऊंचाई मेजर करनी है। बेस से जो परपेंडिकुलर ऊंचाई होती है, बेस के साथ जो परपेंडिकुलर ऊंचाई होती है बेटा, वही हमारी क्या होती है, एल्टीट्यूड। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ऊर्ध्वाधर क्या बोलेंगे बेटा, ऊंचाई। तो किसी चीज की ऊंचाई मेजर करनी होती है तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, परपेंडिकुलर हाइट, है ना। यहाँ पे बेस, किसी बेस पे जमीन से कोई आदमी है और उसके सर के ऊपर से क्या उड़ रही है, हवाई जहाज, या कोई बर्ड्स उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, तो उसके सर के ऊपर जो परपेंडिकुलर ऊंचाई मिलेंगे, जब 90 डिग्री का कोण बनाता है उसी को क्या बोलते हैं, जब एक लाइन दूसरे लाइन के 90 डिग्री का कोण बनाए और वहां से ऊंचाई मेजर की जाए बच्चों, उसी को बोलते हैं क्या, एल्टीट्यूड। क्या बोलेंगे बच्चों, एल्टीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड। अब आता है क्या, एएम और पीएम। कितने लोगों को पता है एएम? एएम का मतलब जैसे घड़ी हम लोग देखते हैं कि नहीं, यहां होता है लिखा एएम, और क्या लिखते हैं बेटा, पीएम। एएम का फुल नेम चलो देखते हैं। एएम का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियन। क्या होता है बेटा, एंटी मेरिडियन। जैसे सुबह से हम लोग लेते हैं, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक क्या बोलेंगे, एंटी। जैसे इस टाइम अगर हमारा टाइम चल रहा है क्या, इस समय लगभग 6 बजे है, 6 सवा 6 हो रहे होंगे रात के, तो हम यहां बोलेंगे क्या, अंधेरा होने वाला है, तो क्या बोलेंगे 6 PM। क्या बोलेंगे, 6 PM। और अगर यही सुबह हो, रात के 12 बजे के बाद 1 बज गया, या 12:01 हो गया, 12:05 हो गया, 12:05 हो गया, तो वहां पे क्या बोलेंगे, एएम। एएम का मतलब दिस टाइम फ्रॉम द इमीडिएटली आफ्टर द मिडनाइट। मिडनाइट के बाद का जो जस्ट टाइम होता है उसको क्या बोलेंगे, एएम। पीएम किसको बोलते हैं, पास्ट मेरिडियन, जो नून के बाद का टाइम होता है, 12 बजे दोपहर के बाद, है ना, अगर बात करते हैं, है ना, तो 12 बजे के पहले जो होगा उसको एएम, और 12 बजे दोपहर के बाद उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, पीएम बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट, यहां पे लिखा है क्या हमारा, अमाउंट। क्या लिखा है, अमाउंट, है ना, यहां पे क्या लिखा है बच्चों, अमाउंट। अमाउंट सबको पता है, एन अमाउंट ऑफ समथिंग मीन्स हाउ मच दैट थिंग्स, कितना क्या क्वांटिटी है। जैसे गिलास में पानी होता है तो गिलास में पानी कितना अमाउंट में है ना। जैसे आपके पास, मेरे पास देखो इंक, ये इसमें ये इंक वाली तो पेन है नहीं, जैसे पेन जो इंक होती है कितने अमाउंट में पेन है, कितने इंक उसमें है ना। मिल्क वगैरह हम लोग जैसे पीते हैं तो उसका कितना अमाउंट हो गया, है ना। पैसे की बीच करते हैं, पैसे की क्वांटिटी यूज करते हैं, हमारे पास कितना अमाउंट हो गया, है ना, ये सीधी मेजर करते हैं। अमाउंट का मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में कितने मनी है, तो ये अमाउंट को मेजर करता है बच्चों। एंड अमाउंट ऑफ समथिंग मीन्स हाउ मच दैट थिंग्स। थिंग्स मतलब कोई वस्तु हमारे पास कितनी
है। इसी से बना हुआ एनालॉग क्लॉक, ये आपको सबको पता होगा, है ना। एनालॉग क्लॉक क्या होती है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है, क्या यहाँ पे लिखा है, क्या यहाँ पे द क्लॉक शोज इन अ हैव 5 मिनट्स पास्ट, है ना, 9:25 AM हो रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एनालॉग क्लॉक हो गया। चीजें समझ आ रही हैं बच्चों, बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, है ना। फीडबैक आप लोग बिल्कुल दीजिएगा, हम लोग पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आपके काम लगे हुए हैं। और अब नवरात्र से हमारा नया सेशन चालू हो गया है और उम्मीद करते हैं जैसा आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से आप बता रहे हैं, और ये मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरे इस चैनल को एक बार जुड़िए और 10 से 5 दिन दीजिए टाइम, है ना। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी सारी एक एक डाउट को क्लियर कराने की, है ना। आसानी से चीजें क्लियर होंगी और मैं अब उम्मीद करता हूं आप लोग आसानी से देखोगे और मेरे क्वेश्चंस का जवाब भी दोगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा एंगल नेम, है ना, एंगल वगैरह तो हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। एक्यूट एंगल देखो यहाँ पे दिखाया गया है, दिखाया गया कि नहीं, एक्यूट एंगल देखो 90 डिग्री से कम, और राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री का जो कोण होता है सम कोण बोलते हैं, ये हमारा राइट एंगल हो गया। और बच्चों 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए उसको बोलते हैं एब्ट्यूस एंगल। क्या बोलेंगे बच्चों, एब्ट्यूस एंगल। जैसे हमारे पास देखो ये हो गया हमारा कौन सा, परपेंडिकुलर, राइट एंगल हो गया, है ना। ये हो गया हमारा क्या, राइट एंगल हो गया, ये हो गया हमारा क्या, राइट एंगल। अगर यही बेटा यही अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, जैसे इसको मैंने यहाँ पे इसको मैं ऐसे कर दिया जाए, ये 90 डिग्री से क्या हो गया, ज्यादा, ये वाला जो एंगल है हमारे पास, ये वाला मैं इसको इरेज करूं तो अगर ये वाला एंगल हमारे पास आ जाए क्या, 90 डिग्री से क्या, 90 डिग्री से क्या बेटा, ज्यादा हो जाए, तो ये एंगल जो बना हुआ है, ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो ये हमारा हो गया एब्ट्यूस एंगल। क्या हो गया, एब्ट्यूस एंगल, एब्ट्यूस एंगल, है ना। इसको सिंबल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 90 डिग्री से ज्यादा, ये हो गया 90 डिग्री से ज्यादा, और 180 डिग्री से क्या, कम। और ये मान लेते हैं कोई एंगल x है जो 90 डिग्री से ज्यादा है, 180 एंगल से कम है, तो सिंबल कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। अगर कहेगा 90 डिग्री, जैसे इसमें लिखा है तो इसका देखो परपेंडिकुलर लिखा गया है, यहां लिखा है एंगल b, और एंगल b हमेशा कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री, सिंबल ऐसे लिखेंगे। और अगर कहेगा 90 डिग्री से कम, तो हम यहाँ पे देखो एक फिगर ऐसे बनाया गया कि नहीं बनाया गया, तो ये हमारा a हो गया, इसको लिखेंगे एंगल a इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे, लेस देन लिखेंगे, क्या, 90 डिग्री। लेस देन का साइन देखो यहाँ पे a, लेस देन हमारा क्या होगा बेटा, लेस देन का साइन हमारा क्या होगा, फिर से देख लो, यहाँ पे गलत हो गया है ना। जैसे यहाँ लिखा है a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू 90 डिग्री से क्या होनी चाहिए, कम, 90 डिग्री से क्या होनी चाहिए बच्चों, कम। इस तरीके से करेंगे। चलो इस तरीके से हम लोग आगे देखेंगे बच्चों, है ना। आगे देखो, है ना, एंगल नेम, है ना, ये चीज देखो, फिर वही चीज आ गई। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एंगल नेम अगर देखें बच्चों तो हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री से क्या है, कम है, और 90 डिग्री से कम को क्या बोलेंगे, चलो बताओ, एक बार फिर डिवीजन करेंगे। 90 डिग्री से कम तो क्या बोलेंगे, एक्यूट, इसका हिंदी में न्यून कोण। अगर एंगल 90 डिग्री तक है तो सम कोण, इंग्लिश में राइट एंगल, और 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, 90 अंश से ज्यादा हो गया, एब्ट्यूस एंगल, उसे क्या बोलेंगे बच्चों, एब्ट्यूस एंगल, है ना। चलो ठीक है, अधिक कोण बोलते हैं हिंदी में, है ना। कुछ चीजें हिंदी में हम कोशिश करेंगे बच्चों बताने की, है ना, पूरी कोशिश रहेगी हिंदी में बताने की। यूपी बोर्ड वाले का थोड़ा सा बच्चों का आया कि बच्चों सर हमें हिंदी में थोड़ा बताइए, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा बच्चों हिंदी में बताने की, है ना। अब चलो ठीक है, यहां पे लिखा है बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या लिखा है, देखो यहां पे लिखा है क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब देखो यहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या खड़ा हुआ है, एक बच्चा, और बच्चा ऊपर से किसी चीज को नीचे देख रहा है। यहाँ पे एक झोपड़ी है ना, जैसे कोई आदमी टावर पे बैठा हुआ है, बहुत बड़ी बिल्डिंग पे बैठा हुआ है, या प्लेन से नीचे को देख रहा है, कोई ऑब्जेक्ट को, कोई मकान को, कोई घर को देख रहा है, तो ऊपर से देखने पे जो नीचे का कोण बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हिंदी में बच्चों क्या लिखेंगे, अवनमन कोण। क्या लिखेंगे बेटा, अवनमन कोण। अवनमन कोण का मतलब होता है जब कोई वस्तु ऊपर से किसी नीचे ऑब्जेक्ट को देखती है तो उसे अवनमन कोण बोलते हैं। जैसे कोई चिड़िया हो गई, है ना, कोई चिड़िया हो गई, नीचे देखती है ना, क्या देखती है, कहीं पानी है, क्या है ना, तो उसको बोलते हैं ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट को नीचे को देखना है तो अवनमन कोण बोलेंगे। इसी तरीके से बच्चों अगर हमें क्या देखना है, हमें देखना है क्या,
ऊपर से नीचे देखा तो अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर देखना है। जैसे हम हैं जमीन पे और क्या उड़ रही है, एक चिड़िया, या क्या जा रही है, जहाज जा रही है, तो जहाज को अगर देखना है नीचे से ऊपर, कहां देखना है दोस्तों, नीचे से ऊपर अगर देखना है बच्चों, तो हम क्या लेंगे, जैसे देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया एक आदमी है और एक चिड़िया उड़ रही है या एक प्लेन जा रही हो, तो नीचे से ऊपर देखेंगे तो हमारे पास देखो ये एक आदमी है, आदमी ऊपर नीचे से ऊपर देख रहा है और एंगल बना रहा है क्या बेटा, बी। एंगल क्या बना रहा है, बी। इसको बोलते हैं क्या, उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे बेटा, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण समझ आ रहा है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर को देखना है, नीचे से ऊपर देखना है तो उन्नयन कोण। आगे लिखा है क्या, चलो ठीक है, आगे लिखा है बच्चों क्या, आगे लिखा है क्या, एंगल सम। ए फॉर एंगल सम। एंगल सम देखो, एंगल सम क्या होता है, जैसे ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं। अब चलो ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, कोई अगर आपसे पूछे कि ट्रायंगल होता क्या है तो बच्चों बताएंगे क्या, त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, जब किसी भी बंद आकृति में तीन भुजाएं हों और तीन कोण हों, उसे क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, त्रिभुज बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो एक त्रिभुज बनाया गया है ए बी सी, जिसका एंगल यहाँ पे ए दिया गया है, जिसका एंगल हमारे पास क्या दिया है बच्चों, ए दिया गया। क्या दिया है, ए। यहाँ क्या दिया है, बी। यहाँ क्या दिया है, सी। इन तीनों एंगल का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका मतलब बच्चों त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो दिमाग में आता है कैसे होता है, इसका एक छोटा सा फार्मूला है बच्चों, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज, इसका फार्मूला होता है बच्चों n-2 इंटू 180 डिग्री। n की वैल्यू जो है, n का मतलब होता है त्रिभुज की कितनी भुजाएं हैं। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं दोस्तों, तीन भुजाएं। तो n की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा, तीन। तीन में से दो निकाला और 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, तीन में से दो निकालो एक, एक में अगर 180 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आएगा, 180 अंश ही आएगा, 180 डिग्री ही आएगा। इसका मतलब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल क्या होता है बच्चों, 180 अंश होता है। क्या होता है बच्चों, 180 अंश होता है। आगे देखो, आगे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एनुअल। जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल और दिखा दे, यहाँ पे देखो एक क्या बनाया है, यहाँ पे क्या बनाया है बच्चों, एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल की बात करो, चलो क्वाड्रिलेटरल की बात करो बच्चे। क्वाड्रिलेटरल में कितनी भुजाएं बेटा, n फॉर कितना भुजा, चार भुजा। कितनी भुजा, चार भुजा। फार्मूला हमारा कितना, n-2 इंटू 180 डिग्री है ना। तो n की जगह हम लोग चार रखें तो चार में से क्या निकाल दिया, दो 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया, दो में 180 का मल्टीप्लाई करो, 18 दूना कितना बेटा 36, एक जीरो बढ़ा दिया तो त्रिभुज के हो गया। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल क्या आया था, 180। चतुर्भुज का कितना आएगा, 360 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 360 आएगा। इस तरह के पंचभुज में 5 ले लेंगे, पंचभुज में क्या ले लेंगे बच्चों, 5 ले लेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पंचभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होगा, पेंटागन के अंतर कोणों का योगफल कितना होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे n की जगह 5, 5 में से 2 निकाला 3 आया, 18 त्रिक 54। तो क्या आता है बच्चों, पंचभुज के कितना आएगा। अगर पंचभुज बना दिया गया, आपको ऐसे आकृति बना दी गई तो हमारे पास क्या आया, इसके अंतः कोणों का योगफल 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल। और 5 एंगल है तो 5 भुजा, 1 2 3 4 5, और पांचों भुजाएं पांचों कोण मिला के हमारे पास क्या होगा, 500, 18 त्रिक 54, 540 होता है। कितना होता है बच्चों, 540 होता है। उम्मीद करते हैं ये चीजें हमें समझ में आ रही होंगी बच्चों, है ना। चलो आगे देखते हैं, आगे देखेंगे बच्चों। यहां पे क्या लिखा है, इसका एनुअल। एनुअल का मतलब ए फॉर एनुअल। एनुअल का मतलब पता है, बताओ। एनुअल एग्जाम होता है कि नहीं होता, एनुअल एग्जाम होता है ना। एनुअल का मतलब वार्षिक। वार्षिक का मतलब होता है क्या, हैपनिंग ओनली वंस ईयर। एक साल में जो घटना होती है, एक साल में जो चीजें ली जाती हैं उसको क्या बोलेंगे, एनुअल। एनुअल फ्लावर शो है ना। इसी तरीके से हम लोग एनुअल रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट इज 6% या 6.5%। जैसे बैंक में जाते हैं, लोन लेते हैं ना, उधार लेते हैं, उधार में क्या इंटरेस्ट लगता है, कहेंगे एनुअल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, है ना। 6%, 8%, 13% या 13%। तो क्या होगा, वार्षिक। एनुअल का मतलब क्या, वार्षिक। इसी से एनुअलस बना है। तो एनुअलस आगे डिस्कस हम लोग कर लेंगे बच्चों। चलो आगे देखते हैं, है ना। एनुअलस, यहां लिखा है एनुअलस, है ना।
अब आता है क्या, देखो आपको दो वृत्त दिखाए गए हैं ना। वृत्त क्या होता है, और देखो एक सर्किल जिसका सेंटर एक हो और सेंटर मान के जो आकृति, सेंटर को एक पॉइंट मान लिया जाए, इससे एक आकृति ड्रा किया जाए तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, वृत्त बनेगा। क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। अब यहां पे देखो एक वृत्त हमारा छोटा दिख रहा है और एक क्या है, एक छोटा वृत्त दिख रहा है, एक क्या है, बड़ा वृत्त दिख रहा है। एक क्या दिख रहा है बेटा, बड़ा वृत्त दिख रहा है। तो इसको बोलेंगे बेटा कॉन्सेंट्रिक सर्किल। क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। यहां पे देखो, अगर यहां पे देखो एक रेडियस है, इसका आर लिया है और एक बड़ा वाला रेडियस क्या लिया है, कैपिटल आर। तो इस तरीके से दो सर्किल हैं और दोनों सर्किल के बीच का क्या लिखा है, द एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल। इसका मतलब जब दो संकेंद्री वृत्तों के बीच का जो एरिया होता है, मैंने देखो एरिया अभी पिछली बार बताया था, एरिया का मतलब जो ये वाली पूरी आकृति है, ये वाली पूरी आकृति है हमारा क्या है, एरिया। ये वाली पूरी आकृति क्या है बच्चों, एरिया है। ये पूरी आकृति क्या है, एरिया। और बाउंड्री का मतलब जहां पे मैंने ये सर्किल ड्रा किया है ना, जैसे मैच होता है, मैच की जो आउटर बाउंड्री होती है, जहां 6 रन 4 रन बोलते हैं, सीमा रेखा, उसको बाउंड्री बोलते हैं। तो एनुलस का मतलब समझ आया। एनुलस का मतलब दोस्तों, जब दो संकेंद्री कॉन्सेंट्रिक सर्किल के बीच का एरिया लिया जाए तो एनुलस बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, एनुलस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा गया है, आगे देखें। एंटी क्लॉकवाइज, क्या लिखा है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज पता है, देखो यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, यहाँ पे लिखा गया क्या, यहाँ पे जैसे घड़ी चलती है ना, घड़ी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज। घड़ी तो सबको पता है कैसे चलती है ना, यहाँ लिखा है ना, यहाँ पे देखो ये क्लॉकवाइज का डायरेक्शन यहाँ पे दिखाया गया। यहाँ पे देखो घड़ी की सुई कैसे चलती है, यहाँ पे चलती है ना, ये क्लॉकवाइज हो गया है ना। ये स्टार्ट पॉइंट लिखा गया, यहाँ से चलेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ये डायरेक्शन आपको दिखाया गया। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लॉकवाइज। क्या हो गया बच्चों, क्लॉकवाइज हो गया। क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। और अगर इसी का उल्टा घूम जाए तो उसको बोलते हैं क्या, घड़ी के चलने की विपरीत दिशा। घड़ी के चलने की विपरीत दिशा, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया क्या, घड़ी के चलने की क्या, विपरीत दिशा। क्या होगा बेटा, विपरीत दिशा। घड़ी के चलने की विपरीत दिशा को क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे देखो यहाँ पे कैसा स्टार्ट हो रहा, इधर से जा रहे थे, इसमें कहां से जाएंगे, उल्टा चलेंगे, जहां से एंडिंग पॉइंट होता है ना, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ये कोण में बहुत आता है बेटा, है ना, दक्षिणावर्त और वामवर्त बोलते हैं, है ना। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज समझ में आया, जिस तरफ से घड़ी चलेगी उसको क्लॉकवाइज बोलेंगे और घड़ी के चलने की विपरीत दिशा को एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। चलो ठीक है। अब आता है क्या, यहां पे दिखा एपेक्स। क्या होता है, ए फॉर एपेक्स। एपेक्स का मतलब क्या होगा, हाईएस्ट, द हाईएस्ट पॉइंट वेयर टू आर मोर लाइन्स मीट फ्रॉम द कॉर्नर। एकदम हाईएस्ट पॉइंट को क्या लेंगे, बोलेंगे बेटा एपेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपेक्स बोलेंगे। यहां पे देखो आपको फिगर दिख रहा है, यहां पे देखो, ये देखो, ये हाईएस्ट पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का क्या लिखा है, ये एपेक्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एपेक्स बोलेंगे। ये हमारा क्या है, एक पॉइंट क्या लिखा गया है, एपेक्स है। क्या है, एपेक्स लिखा गया। यहां पे देखो ये क्या है, एपेक्स लिखा गया है। तो एपेक्स का मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट, इसको बोलते हैं एपेक्स। क्या बोलेंगे बच्चों, एपेक्स बोलेंगे। आगे देखो फिर क्या लिखा गया है हमारा, अप्रॉक्सीमेटली। क्या लिखा है, अप्रॉक्सीमेटली। जैसे बेटा आपको लिखते हैं, जैसे यहां x की वैल्यू आती है 7। क्या आती है, 7। तो हम लोग क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू क्या, 7। लेकिन बेटा अगर 7 के आसपास कोई वैल्यू आती है, क्या आती है, 7 के आसपास कोई वैल्यू आती है, सॉरी ठीक आ रही है बच्चों, चलिए सॉरी फॉर दैट। यहां पे लिखा x की वैल्यू क्या आती है बेटा, 7 के आसपास आए तो हम यहां पे लिखें, ये तो हमारा क्या इक्वल का साइन है। किसका साइन है बच्चों, इक्वल का साइन है। और जो अप्रॉक्सीमेट की जो वैल्यू होती है इस तरह से होती है। इक्वल को थोड़ा सा हम घुमा लेते हैं, जैसे यहां पे आपकी है 6.95। 6.95 हमारा क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। किसके पास है, 7 के पास है। तो इसका मतलब ये हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गई। और यहां पे अगर एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आती है तो हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड वैल्यू। अप्रॉक्सीमेट का साइन समझ में आ रहा है, आगे हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं, ज्यादातर ये फिजिक्स में यूज आता है। अप्रॉक्सीमेट, क्या बोलेंगे बच्चों, अप्रॉक्सीमेट, है ना। जैसे ये 7 के पास है तो इसका मतलब इसको बोलेंगे अप्रॉक्सीमेट 7। जैसे हम लोग का परसेंटेज आता है, यूपी बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का परसेंटेज आता है ना, तो हम लोग बोलते हैं बच्चों, कोई पूछा आपसे क्या बताओगे, कहेंगे मेरा जो परसेंट है अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री बना है। क्या बना है, अप्रॉक्सीमेटली क्या बना है, 90 डिग्री। लाइट चली गई बच्चों, मैंने सोचा ये शट डाउन होगा, आई एम सॉरी। यहां पे क्या लिखा है, अप्रॉक्सीमेट का मतलब जैसे हमारा परसेंटेज बनता है 89.5 बना, तो अब कोई पूछता है तो आप बताते हो क्या, 90 डिग्री, है ना, 90% बना है।
है ना, 90% बना, 90% बना। तो इसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। क्लियर है बच्चों, समझ आ रहा है? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे देखेंगे, चलिए ठीक है। आगे क्या लिखा है, अप्रॉक्सीमेट तो हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, आरबिक नंबर। क्या होता है आरबिक नंबर? जो हम लोग काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, तो हमारा क्या है, ये आरबिक नंबर हो गया। क्या हो गया, आरबिक नंबर हो गया, है ना। हिंदू अरेबिक नंबर होता है कि नहीं, जैसे 1 2 3 4 5 हमारा क्या है, ये अरेबिक नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब आता है क्या, आर्बिट्रेरी यूनिट। क्या लिखेंगे बेटा, आर्बिट्रेरी यूनिट। आर्बिट्रेरी यूनिट क्या होता है, आर्बिट्रेरी यूनिट का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे आपको लिखा है क्या, है ना, समथिंग टू हेल्प इन मेजर। जैसे यहाँ पे देखो एक सर्किल है, बहुत सारी सर्किलों के बीच का एक रेक्टेंगल है, इसके बीच का एरिया। तो इसका मतलब यहां बोलेंगे क्या, कि द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज बीन मेजर्ड इन द बॉटल टॉप्स। दिस एरिया इज अ 28 बॉटल टॉप्स। यहां पे एक बॉटल है, बॉटल के जो कैप होते हैं उसको रखा गया है और मेजर करना है इसके द्वारा बने हुए एरिया को, उसी को बोलते हैं आर्बिट्रेरी यूनिट। क्या बोलेंगे बच्चों, आर्बिट्रेरी यूनिट बोलेंगे। चलिए अब लिखा है क्या, एरिया, है ना। एरिया यहां पे देखो, मेरे एरिया की बात कर रहा हूं, यहां पे आपको एक स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चों, स्क्वायर दिख रहा है। स्क्वायर की एक साइड कितना है बच्चों, एक साइड कितना है 10 मीटर और दूसरी साइड कितना है 10 मीटर, और 10 में 10 का मल्टीप्लाई एरिया क्या होता है। अब आपसे पूछे स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है 10, ये कितना है 10, 10 में 10 का गुणा करो कितना आता है 100। अब बताओ ये मीटर में है तो ये भी हमारा क्या होगा, मीटर। मीटर मीटर कितना 2, इसका मतलब 10 मीटर कितना 100 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया। क्या हो गया बच्चों, एरिया हो गया। आगे देखो, है ना, जैसे ये चीज दिखाया गया, अलग अलग साइड में कर दिया, तो एरिया हमारे समझ में आ गया। आगे नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आगे चलो देखो, फिर क्या लिखा है, क्या, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मतलब द पार्ट ऑफ द मैकेनिक्स concerned with the study of number. Arithmetic is used for the conjunctions with the whole number, fraction, decimal. जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 फ्रैक्शन, इन चीजों को सम करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक वैल्यू। क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक वैल्यू। इसी से बना हुआ है हमारा क्या, अर्थमेटिक मीन। आगे हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो एपी होता है, क्या होता है बेटा, एपी। जैसे यहाँ पे कोई नंबर लिखा है 1 2 3 4 5, है ना, लिखा गया, तो इसका जो डिफरेंट है, कितना कितने का डिफरेंस बढ़ रहा है बेटा, एक का, ये क्या आ गया, एक का। तो 1 1 का डिफरेंस होता है, तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको बोलते हैं हिंदी में सार्वांतर। क्या बोलेंगे, सार्वांतर बोलेंगे। और ये जो पहली वैल्यू है इसको बोलते हैं क्या, ए। इसको क्या बोलेंगे, ए। इसको क्या बोलेंगे, डी। और जो लास्ट वैल्यू होता है उसको क्या बोलेंगे बेटा, एन। क्या बोलेंगे, एन। या कहीं कहीं आपको एनसीईआरटी की बुक में क्या लिया है, ए। तो इसी तरीके से हमारा क्या है, जिसमें कॉमन डिफरेंट सेम होता है, जिसको एक एक की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, अर्थमेटिक हो गया। क्या हो गया बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। क्या हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आ गया कि जिसमें क्या होगा, सेम वैल्यू बढ़ रही हो या सेम वैल्यू से क्या हो रही है, घट रही हो, उसी को क्या बोलते हैं, क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आगे देखेंगे बच्चों, है ना। इस तरह से वर्टेक्स वगैरह चीजें दिखाई गई हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये एरी दिखा रहा है ना, यहाँ पे चीजें आपको दिखा रहा है। एरो, एरो मतलब क्या होता है, किसी चीज को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ देखो वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ लिखा गया कि नहीं लिखा गया, तो ये क्या है, एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एरो का मतलब क्या होता है, एरो, एरो मतलब किसी चीज को डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। जैसे किसी हमें रोड पे जाना है ना, किसी गली में जाना है, तो उस रोड के सामने एक एरो दिखाया गया है, कि कहते हैं ना इसका गली का रास्ता इस तरफ से है, तो वहां पे एरो, एरो का मतलब क्या, एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, एक दिशा बताता है ना। उसी तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। चलो इसमें ये तो हमारे काम की चीज नहीं है। चलिए असेंडिंग ऑर्डर, है ना। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब बच्चों, बढ़ते क्रम का मतलब होता है क्या, बढ़ते क्रम का मतलब आरोही क्रम। क्या, आरोही क्रम। इसको क्या बोलेंगे, आरोही, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब जैसे यहां देखो 0.1 लिखा है, 0.2 लिखा है, 0.4 लिखा है, 0.5 लिखा है। तो ये बढ़ते हुए क्रम में से पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इसको बोलते हैं क्या, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले देखो यहाँ लिखा है स्मॉलेस्ट, पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे लार्जेस्ट, तो स्मॉलेस्ट फिर लार्जेस्ट तक हम जाएंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में। बेटा इसी तरीके से तो बहुत चीजें दिख रही है छोटी सी,
लेकिन मुझे क्या करना है, जब फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिया जाए या किसी और फॉर्म में दे दिया जाए तो हमें उसको करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हम आगे की क्लास में इसको सीखेंगे। ओके चलो ठीक है, आगे क्लास में इसको सीखने की पूरी कोशिश करेंगे बच्चों। आगे लिखा है क्या, आगे लिखा है, यहां पे लिखा है एस्क्यू ऑब्लिक और एरी, जैसे परपेंडिकुलर है ना, यहां पे परपेंडिकुलर से एक एंगल बना दिया जाए, है ना, तो एक एरी हो गया। आस्क्यू अ लाइन, है ना, यहां पे परपेंडिकुलर लाइन भी इसको क्या बोलेंगे, अस्क्यू बोलेंगे, फिर भी ये हमारे काम का नहीं है, आगे यूज आएगा। अब आता है बच्चों क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है बच्चों, एसोसिएटिव का मतलब होता है जब किसी चीज को हम क्या कर दें, किसी चीज को क्या कर दें हम लोग इसको जोड़े, जब दो या दो से अधिक वैल्यू हमारे पास आती हैं। जैसे मेरे पास देखो लिखा है 3 + 9 + 7, तो मैंने क्या एक ग्रुप बना लिया, 3 + 7 को एक ब्रैकेट में लिख लिया और 9 को मैंने क्या कर लिया, अलग लिख लिया, तो 3 + 7 10 होगा और 9 को ऐड किया क्या आया, 19 आया। उसी तरीके से इसमें मैंने क्या बताया, अब 3 को क्या कर दिया बाहर और 7 + 9 को लिया, तो 3 नंबर को हम दो तरीके से ऐड कर सकते हैं बच्चों। 3 + 7 का एक ग्रुप बनाओ, 9 को ऐड करो तो भी हमारा क्या आया, 19 आया। फिर 3 को मैंने बाहर कर लिया, 7 और 9 को ग्रुप बना के ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या है, 19 आया। इसका मतलब ये एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़ का सहचर्य नियम। एसोसिएटिव का मतलब होता है बच्चों सहचर्य, सहचर्य नियम। सहचर्य नियम का मतलब होता है जोड़ का ऐड करें तो वैल्यू क्या आए, सेम आए। क्या है बच्चों, सेम आए। तो इस तरीके से हम लोग क्या यूज करते हैं, सहचर्य नियम यूज करते हैं। चलो ठीक है, आगे देखो, फिर आगे लिखा है क्या, एसोसिएटिव अब मल्टीप्लिकेटिव की बात करते हैं। जैसे यहां पे लिखा जाए बच्चों, यहां पे लिखा जाए आपको क्या, यहां पे लिखा देखो 3 और 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 7 को क्या कर दो मल्टीप्लाई, बाद में किसका कर दो, 9 का मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई का सहचर्य नियम हो गया। मल्टीप्लिकेटिव लिखा है क्या, मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। सेम नंबर को देखो 3 और 7 को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर 9 को कर दिया, फिर यहां पे देखो 3 को बाहर कर दिया, 7 और 9 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब बच्चों इसका जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है बेटा, 189, इसमें भी 189। तो ग्रुप में एक को बाहर किया, 2 को ग्रुप बनाया, फिर दूसरे वाले को बाहर किया, नेक्स्ट दूसरे का ग्रुप बनाया, तो सेम वैल्यू आएगी। तो इसको बोलते हैं सहचर्य नियम। ये क्वेश्चन बच्चों हम लोगों को आना चाहिए, ये हमें फिजिक्स में या हर चीज में यूज होता है। पीसीएस के एग्जाम हम लोग देने गए थे तो उसमें ये पूछा था, इसमें लिखा था कौन सा नियम है, सहचर्य नियम। जैसे ए हमारे पास वैल्यू हो गई, यहाँ पे b + c लिख दिया जाए, है ना, यहाँ भी देखो इसको लिखा गया इस तरीके से, या फिर a को मैं जोड़ूं और b को जोड़ दूं और c को मैंने क्या कर दिया बेटा, बाहर कर दिया। तो ये तरीके से होते हैं सहचर्य नियम। क्या बोलेंगे इसको बेटा, सहचर्य नियम। क्या बोलेंगे, सहचर्य नियम बोलेंगे। चलो आगे देखते हैं। अब आता है हमारा क्या, एस्टिक। क्या आता है, एस्टिक। ढेर सारे बच्चों को समझ में आता है एस्टिक का मतलब क्या होता है। तो एस्टिक मतलब ढेर सारे बच्चे समझते हैं कि उसका मल्टीप्लिकेशन का काम होता है। एस्टिक का मतलब ऐसा नहीं होता है बेटा, एस्टिक का मतलब होता है उसका अलग अलग सेंस होता है। यहाँ क्या लिखा है बेटा, मीन्स मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे एस्टिक का यूज कैसा किया गया है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे एस्टिक का यूज कैसा किया है, यहाँ लिखा है ऐड का। यहाँ पे मीन्स सब्ट्रैक्ट, एस्टिक मीन्स यहाँ पे क्या किया है, सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे एस्टिक मीन क्या हुआ, डिवाइड। तो एस्टिक का मतलब एक मिसिंग सिंबल होता है, अ स्मॉल स्टार यूज्ड टू मार्क अ स्पेस वेयर समथिंग इज मिसिंग। जब 2 या 2 से अधिक नंबरों के बीच क्या हो, कोई नंबर मिसिंग हो तो उसे क्या लगा देते हैं उसके बीच में क्या, एस्टिक। क्या लगाएंगे बेटा, एस्टिक लगाएंगे। तो एस्टिक का मतलब ये तो एक ऑपरेशन, क्या बोलेंगे बेटा, एक ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है या तो प्लस, ऑपरेटर बोल सकते हैं, ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब एक प्लस एक माइनस, है ना, या मल्टीप्लाई, या हमारा क्या होता है, डिवाइड। तो ये हमारे क्या एक ऑपरेटर होते हैं। तो ऑपरेटर का काम करता है क्या, एस्टिक काम करता है। आगे देखो, असाइमेट्री। असाइमेट्री का मतलब यहां पे देखो एक क्या है, एक क्या हो रही है, तितली उड़ रही है ना, एक तितली उड़ रही है। एक असाइमेट्री फिगर दिखाया है, नो हैविंग साइमेट्री एन ऑब्जेक्ट विच हैव नो लाइन साइमेट्री डिस्क्राइब द अनसाइमेट्री, है ना। असाइमेट्री यहां पे देखो आपको दिखा रहा है ना, ये आपका क्या है, जैसे अगर जब 2 पार्ट में किसी ऑब्जेक्ट को कट करे तो उसके दोनों तरफ की जो शेप हो वो सेम शेप में अलग हो जाए।
तो उसको साइमेट्री बोलेंगे, और अगर सेम शेप में अलग ना हो उसको क्या बोलेंगे, असाइमेट्री। जैसे यहाँ पे इसको दो पार्ट में अलग करेंगे तो क्या कोई सेम शेप बनेगा, कोई सेम शेप नहीं बनेगा। लेकिन इस देखो तितली को देखो, अगर तितली का यहाँ पे देखो एक पार्ट अलग कर दिया जाए बेटा, क्या कर दिया जाए, एक पार्ट हमारा देखो अलग कर दिया जाए, तो एक पार्ट अगर अलग करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक हमारा एक साइमेट्री इधर और इधर का शेप देखो सेम है, इसको बोलते हैं साइमेट्री। और अगर इसको अलग करोगे या इसको इस तरीके से अलग करोगे, क्या कोई सेम शेप बनेगा काटने पे तो अलग अलग नहीं, तो ये हमारा क्या है बेटा, असाइमेट्री। क्या बोलेंगे बेटा, असाइमेट्री। ट्रक को दो पार्ट में अलग करोगे, या ट्रक एक फिगर है उसको दो पार्ट में अलग करोगे तो दोनों तरफ का जो पार्ट होता है वो अलग करने पे क्या बनेगा, असाइमेट्री। जैसे मैंने एक क्या बना लिया बेटा, एक वर्ग बनाया, एक स्क्वायर बनाया, इसको मैंने दो पार्ट में करा तो एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर, दोनों क्या है, सेम है, इसको बोलते हैं साइमेट्री। लेकिन मैंने कोई आकृति कुछ इस तरीके से बना दी और जब इसको मैंने काटा, क्या दोनों तरफ की आकृति सेम है, नहीं सेम है, तो ये हमारा असाइमेट्री हो गया। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आ रहा होगा, है ना। इस तरीके से होता है एट्रीब्यूट, है ना, एट्रीब्यूट वगैरह चीजें आती हैं। शेप, साइज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की कोई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये एट्रीब्यूट बताता है ना। एट्रीब्यूट ऑफ चिल्ड्रेन, है ना। इसी तरह से एवरेज, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। एवरेज का मतलब क्या होता है बेटा, एवरेज का मतलब बच्चों किसी चीज को सम करें। जैसे क्रिकेट के प्लेयर में 11 प्लेयर्स होते हैं, क्या सभी ने रन बनाए, क्या सभी ने शतक मारा, क्या सभी ने सेंचुरी बनाई, नहीं बेटा। तो 11 प्लेयर को हम ऐड करेंगे, जैसे इंडिया का रन बनता है 300 या 300 समथिंग बन गया, तो हम सारे प्लेयर्स को ऐड करें और उसी से डिवाइड कर दे, जितना रन बना होगा तो एवरेज निकल जाता है, उसको बोलते हैं औसत। क्या बोलेंगे बेटा, औसत बोलेंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है हमारे पास, अगर कोई वैल्यू लिखा जाए बेटा, यहाँ पे देखो एवरेज का मतलब होता है कि कोई वैल्यू हो और कोई वैल्यू का कोई स्कोर हो और कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसी से क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया, वही हमारा क्या होता है, एवरेज। जैसे 2, 5, 4, 6, 3, और इसमें कितनी वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, 5, कितनी वैल्यू है बेटा, 5 वैल्यू है। और इन पांचों वैल्यू को सम कर दो, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 4 जोड़ा 11, 11 6 17, 17 3 20, और कितनी वैल्यू है, 1 वैल्यू हो गया, 2 वैल्यू हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो 5 से जो ऐड कर दो, तो 20 में 5 का डिवाइड करोगे बेटा, 5 1 कम 5 और 5 चौका 20, क्या आया हमारा औसत, कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। दिस इज आल्सो कॉल्ड द मीन और अर्थमेटिक मीन। इसी को बोलते हैं क्या बेटा, मीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, मीन बोलेंगे। फिर से समझें, इसको समझ में आना चाहिए सबको। जैसे बच्चों मैंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया ना, हमारे क्रिकेट में कितने होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। कोई 2 रन बनाया, कोई 4 रन बनाया, कोई 5 रन बनाया, कोई 6 रन, कोई 100, कोई 50। तो हम क्या करेंगे, सारे रनों को ऐड कर दें। और कितने प्लेयर होते हैं क्रिकेट के मैच में, 11 प्लेयर होते हैं, 11 होते हैं। और सारे रन को ऐड करने के बाद 11 से भाग दे देते हैं, तो क्या आ जाता है, औसत आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, औसत आ जाता है। ये चीजें हो गई हमारा क्या, ए से जितनी भी डिक्शनरी में, हमारे डिक्शनरी में मैथ्स के रूट वर्ड होते हैं, मैंने उसकी कोशिश किया बताने का। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। और अगर नहीं समझ में आ रही होंगी तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट के माध्यम से बिल्कुल आप सूचित करें, और मैं बिल्कुल हर एक लोगों का कमेंट पढ़ूंगा और पढ़ता भी हूं और उसका रिप्लाई भी करूंगा। तो अभी हम इसको 1-2 दिन क्लास में सीखेंगे, फिर आगे नई नई चीजें आपको मैं लाता रहूंगा। उम्मीद करते हैं बेटा ये चीजें आपको समझ में आ रही हूं। और अगर आप हमारा ये वीडियो, हमारा ये सेशन आपको पसंद आया हो तो आप बच्चों इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारे लोगों के साथ शेयर करें, है ना। और कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें, जिससे हम नए नए अपडेट आप लोगों के सामने उपस्थित करा सकें, अवेलेबल करा सकते हैं। इसी के लिए बच्चों हैप्पी नवरात्रि। सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।